के साथ कांची बंसल, कैपिटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां नेपाल में एक यात्री विमान क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि उस विमान में 5 भारतीयों समेत कई यात्री मौजूद थे, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है और वो विमान काठमांडू से पोखरा की ओर जा रहा था। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, अभी जो अपडेट जो नई जो बात आ रही है कि 62 लोगों की मौत की जो है पुष्टि हो गई है, क्योंकि उनका बॉडी मिल गया है। कुल मिलाकर के ये 72 सीटर प्लेन था जो काठमांडू से पोखरा की ओर आ रहा था, और ठीक एयरपोर्ट में लैंडिंग से पहले उसके वीडियोस भी आ गए हैं कि वो बैलेंस खोता है और वो क्रैश कर जाता है। क्रू के साथ मिलके टोटल 72 लोग थे, 4 सीटें खाली थी, 68 यात्री थे और 4 क्रू के लोग थे। किसी के भी बचने की कोई खबर नहीं मिली है। मतलब ये मान लेना चाहिए कि इस हादसे में जितने लोग उस पर सवार थे उनकी मौत हो गई। अब इसमें कई सारी नई जानकारियां ये आ रही हैं कि ये जो हादसा हुआ है, ये पोखरा, ये नेपाल का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन ने बनाया, और चीन के द्वारा बनाया गया ये एयरपोर्ट 1 तारीख को, मतलब 14 दिन पहले, अभी वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री हैं प्रचंड साहब, उन्होंने आनन फानन इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। जो प्लेन, जिस इनॉग्रेशन के दौरान जिस प्लेन को लैंड कराया गया, ये वही प्लेन है जो क्रैश हुआ है। मतलब डेमो के लिए जिस प्लेन को जो लैंड करवाया गया था, उसी प्लेन पे क्रैश हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जगह है, मौसम यहाँ पे उतना उचित रहता नहीं है, और जो जानकारी मिल रही है कि वो दरअसल जब इनॉग्रेशन के लिए आए थे प्रधानमंत्री, तो प्रचंड के प्लेन में भी उतरने में भी दिक्कत हुई थी। तो पोखरा में 2 एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट ये है जहां हादसा हुआ है, जो नया बना है, और एक पुराना डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और दोनों के बीच में 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये जो हादसा हुआ है वो पुराने और नए एयरपोर्ट के बीच में हुआ है। अब एक और जानकारी बताता हूं मैं आपको कि ये जो पायलट था, पायलट ने पहले पूर्वी दिशा से, वो जो रनवे है वो ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग है, और जबकि वो जो पुराना वाला जो पीछे जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो नॉर्थ साउथ है। मतलब ये डायगोनल उसका, ये जो है वो साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शन में उसका रनवे है, और ये इस तरीके से है। तो इसने पहले पूर्व दिशा से और मांगे कि भाई हमें लैंड करना है, तो वो ईस्ट साइड से लैंड करने की कोशिश उसने की। फिर अचानक कुछ हुआ, वो अपने प्लेन को घुमाया, और उसके बाद फिर इसने कहा कि हमें वेस्टर्न साइड से चाहिए। फिर ये वेस्टर्न साइड गया, लेकिन जब तक वो लैंड कर पाता वो क्रैश हो जाता है। मतलब कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अब इसका ब्लैक बॉक्स जब बाहर आएगा तो ये मालूम चलेगा कि लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हुआ। लेकिन जो वीडियो नज़र आ रहा है कि वो अचानक से वो जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है, और शुक्र है कि वो ऐसी जगह पे गिरा जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, अदरवाइज़ और भी बड़ा जो है नुकसान हो सकता था। 5 भारतीय हैं। लेकिन ये तो अलग बात है। दिक्कत क्या है कि पोखरा के अंदर में जो आपने एयरपोर्ट जो आपने बनाया, बहुत जल्दीबाजी में, बहुत इसमें, और ये पैसा भी चीन ने की तरफ से आया है। चीन के बैंक से ही आपने लोन लिया। लोन जो है वो $215 मिलियन का है। अब इसकी ज़रूरत थी नहीं। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ के जो लोकल और जो पत्रकारों से जो मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि यहाँ का वेदर उस तरीके का नहीं है। यहाँ छोटे प्लेन्स तो आ सकते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल का ना ही प्लेस है और ना ही
इतना वहाँ जो ट्रैफिक है कि जिसके जरिए आप इतना बड़ा एयरपोर्ट जो है जिसमें 216 करोड़ रुपए का मिलियन डॉलर का जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, तो ये इन्वेस्टमेंट क्यों कराया गया? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, जो इंडिया की तरफ से जो सवाल उठना चाहिए, जो नेपाल के अंदर में जो कुछ हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हो रही हैं आसपास। ये हम्बनटोटा का दूसरा भाई है। ये श्रीलंका में क्या हुआ? बंदरगाह बनाना है, पोर्ट बनाना है, चीन पैसे भी देता है, सब कुछ करता है, और आप पैसे वापस नहीं कर पाते। पैसे वापस नहीं कर पाते तो वो वहाँ पहुँच जाता है और उसको जो उसके आधिपत्य में ले लेता है, और वहाँ पे मिलिट्री और स्पाइंग शिप्स जो है वहाँ पे आ जाते हैं और हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखने में काम करते हैं। अभी चीन के साथ जिस तरह के हमारे रिश्ते हैं, हिमालय क्रॉस करके आना इधर, और गोरखपुर से ठीक ऊपर है ये पोखरा, गोरखपुर से बहुत ही नज़दीक है। एरियल डिस्टेंस अगर लें तो मुश्किल से 60-70 किलोमीटर भी नहीं होगा। आप वहाँ पे एक एयरपोर्ट बना रहे हो, 216 मिलियन डॉलर, इकॉनमी आपकी चौपट हो चुकी है। आप हर जगह कटोरा लेकर के घूम रहे हो, और आप इसके लिए इतना बड़ा आप काम कर रहे हो ये जानते हुए कि ना वो ट्रैफिक है, ना ही वहाँ पे इतने लोग आएंगे। और मतलब ये कि ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जो मॉडल वहाँ के लोग बता रहे हैं कि भाई वो तो ऑलरेडी फेल्ड है। आप वहाँ से इतना पैसा नहीं कमा सकते कि आप वहाँ पे वापस कर सकें उसको, जो 10 साल में 15 साल में आप ये जो लोन जो आप ले रहे हैं उसको वापस कर सके, वैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। जब इनॉग्रेट हो रहा था तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि भाई हिंदुस्तान से बात करनी चाहिए, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े जो अलग अलग एयरलाइंस हैं उनको जो है कनेक्टिविटी देना चाहिए। भाई आप हिंदुस्तान से पूछ के आपने चीन से करार किया। अब दिक्कत क्या है कि ये पैसे देगा नहीं, वो उसको चुका पाएगा नहीं, और चाइनीज़ कहेंगे कि भाई हम उसको ऑपरेट करेंगे, वो कब्जे में ले लेंगे, अब वहाँ पे फाइटर प्लेन्स आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये नेपाल की शरारती जो चीज़ें हो रही हैं उस पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है। खैर, ये वक्त नहीं है ये सब बातों को जानने का, बातचीत करने का। लोगों की मौत हुई है, लेकिन सवाल ये प्रचंड साहब से ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया भाई आपको आनन फानन इसको जो है इनॉग्रेट करने का? क्या चीज़, किस चीज़ का दबाव था? क्यों आपने इसको बिना, जब तक आप उसके लिए ट्रायल्स होते हैं बहुत सारे, और जो जिस प्लेन के ऊपर ट्रायल आपने किया उसका ही सबसे पहले जो है इस तरीके से हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है हिंदुस्तान के लिए। 5 हिंदुस्तानी को भी मौत हुई है उसमें, और साथ ही साथ जब इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए कि आस्तीन के सांप कितने आसपास हमने पाल रखे हैं। नेपाल की सरकार को हिंदुस्तान के साथ, और ये प्रचंड साहब के साथ ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये आते ही 2-3 चीज़ इन्होंने किया है। इन्होंने फिर वही काला पानी, लेपू लेक और ये सारी जगह का कि भाई वो हिंदुस्तान का हिस्सा, नेपाल का हिस्सा है, हिंदुस्तान ने खींच रखा है, नया मैप फिर से इन्होंने जारी किया। तो क्या आप चाइनीज़ दलाल बन करके आप वहाँ पे ऑपरेट करोगे और हिंदुस्तान हाथ पर हाथ दाग करके बैठा रहेगा, इस तरह के नॉनसेंस को जो है बर्दाश्त करता रहेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन खैर, बहुत सारे नेपाली हिंदुस्तान में बसते हैं, नौकरी के लिए यहाँ पे भटकते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी देखना होगा कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है। दुखद घटना है, इतने सारे लोगों की मौत एक साथ हुई है, और ये ह्यूमन एरर के साथ साथ वहाँ की सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आपको इतनी जल्दी से इतना सब कुछ जो है किसी के दबाव में आके नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि जो नेपाल में विमान हादसा हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं नेपाल की सरकार जिम्मेदार है। आपको बता दूं कि नेपाल में एक यात्री विमान क्रैश हो गया है और 5 सदस्यीय टीम भी इसके जांच के लिए गठित की गई है। महज 10 सेकंड की दूरी पर यह विमान क्रैश हुआ है। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं कांची बंसल, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।